वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और इसका जो नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन सुपरवाइजरी E01 ग्रेड पोस्ट 1 के लिए वैकेंसी जारी की गई है और ये जो नोटिफिकेशन है ये 25/6/2024 को जारी किया गया है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, मेन हेड ऑफिस, और कोलकाता से ही ये ऑपरेट होता है, मतलब इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। इसकी वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट ये सामने दी हुई है www.hindustancopper.com। ये इसकी वेबसाइट पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। हाँ, चलिए नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट आप सुपरवाइजरी ग्रेड 1 पोस्ट के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी के लिए इनवाइट किया गया है। नेशनल मतलब कि जूनियर मैनेजर इन वेरियस डिसिप्लिन कैडर के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फॉर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन HCL वेबसाइट। Schedule of the opening closing date for submitting online application is as per under this dates। तो ये जो डेट दी हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी की, इस डेट के अंदर ही आपको वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/7/2024 11 बजे से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 1 तारीख से, और इसकी लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 21/7/2024। तो ये मिडनाइट तक चलेगा, 21 तारीख के 12 बजे तक। हाँ, यदि डिसिप्लिन की बात करें तो अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग ब्रांच से आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डिसिप्लिन कैडर वाइज वैकेंसी ब्रेकअप विथ रिजर्वेशन, इसमें डिसिप्लिन कैडर वाइज वैकेंसीज की कैटेगरी दी हुई है, जैसे कि माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस और HR। तो इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 46 पोस्ट है इसमें, जिसमें से 6 पोस्ट SC की है, ST की 3 पोस्ट है और OBC की 13 पोस्ट है, EWS की 4 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी UR की इसमें 20 पोस्ट है। ऐसे सभी को कैलकुलेशन करेंगे तो 46 टोटल पोस्ट इंक्लूडेड होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इसमें टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें से OBC की 1 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है और UR की 3 पोस्ट है। तो इस तरीके से इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 6 पोस्ट की वैकेंसी इसमें दिखाया गया है। कंपनी सेक्रेटरी की इसमें 2 पोस्ट है, OBC की 1 और UR की 1, तो टोटल 2 पोस्ट इसमें डिफाइन किया गया है। फाइनेंस में 1 पोस्ट है UR की और HR में भी 1 ही पोस्ट है UR कैटेगरी की। तो ऐसे टोटल 56 पोस्ट को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा माइनिंग इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई है। चलिए अब देखते हैं इसमें डिसिप्लिन कैडर में, मतलब कि माइनिंग में कौन कौन इससे आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन कौन इससे भर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आइडेंटिफिकेशन PWD कैटेगरी वाले भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जब वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसमें क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस को काउंट किया गया है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर इन डिफरेंट कैडर डिसिप्लिन इज एज अंडर। तो माइनिंग में यदि आप देखेंगे तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन विथ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा से माइनिंग है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। फॉरमैन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो कॉम्पिटेंसी होगा, ताकि आपके पास ये एक्सपीरियंस के तौर पर उपलब्ध हो। बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटलर्जिकल माइंस के द्वारा जो अनरिस्ट्रिक्टेड जो एरिया होते हैं, 2nd क्लास का मैनेजर सर्टिफिकेट जिसके पास है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सेकंड में है ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है इसी रिलेवेंट फील्ड से, और बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है दिस रिलेवेंट फील्ड से। और यदि कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट की बात करें हम, तो कंपनी सेक्रेटरी में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए
और वो भी आपके पास फाइनेंशियल जो होता है, मतलब कि फाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट और कंपनी के द्वारा आपके पास इंडिया या यूके का आपके पास होना चाहिए, जो इससे रिलेवेंट होना चाहिए, ग्रेजुएट। ठीक है, फाइनेंस में देखेंगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी अकाउंटेंट में आपके पास होना चाहिए, जिसमें उसके साथ में पीजी डिग्री आपने किया है तो फाइनेंस एमबीए वगैरह, और 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें काउंट होगा। एचआर के लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, और एमबीए आपने किया तो 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो इस तरीके से ये जो वैकेंसीज है, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हमारे लिए टेक्निकल बंदों के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो माइनिंग इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने के पीछे हमारा रीज़न है कि माइनिंग इंजीनियरिंग के कैंडिडेट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करें, और इसी के लिए हमने ये जो है सारा प्रोसेस आपको बताया है। इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है, और एज लिमिट में SC/ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, PWD को 10 साल है। PWD OBC कैटेगरी का है तो 13 साल, PWD SC/ST कैटेगरी का तो 15 साल, और एक्स सर्विस मैन है तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार ही उसमें रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में छूट आपको दी जाएगी। तो एज रिलैक्सेशन इस तरीके से कैटेगरी वाइज इसको दिया गया है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी देख लीजिए। सबसे पहले सिलेक्शन की प्रोसेस में आपको बताया रिटन टेस्ट होगा अंडर नोटिफिकेशन में, और उसके बाद क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होंगे उस मार्क्स के आधार पर CBT एग्ज़ाम के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 30% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगा, और 20% SC/ST कैंडिडेट के लिए होगा। तो इस तरीके से सीट का रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है। सैलरी आपको 30,000 से 1,20,000 के आसपास इस पर जो एसेंशियल सैलरी दी जाएगी वो सैलरी का दिया हुआ है। सर्विस एग्रीमेंट, इसमें 3 लाख का सर्विस एग्रीमेंट ज्वाइनिंग के समय में आपको देना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट टाइम वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू द ईमेल and call letter. Appointed document verification will be made available for shortlisted candidate for downloading through their registered account for HCL website. तो यहाँ से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए डियर कैंडिडेट देखेंगे तो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ किया जा सकता है। 12th की मार्कशीट इन डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट, ग्रेजुएट आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, तो ये इससे भी इसमें प्रूफ किया जाता है। 10th की मार्कशीट से एज का प्रूफ किया जाता है। हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनाकर लाना होगा, और एप्लीकेशन फ़ीस जो रिक्वायर्ड है वो 500 रुपये है पर कैंडिडेट। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपको देना होगा, फॉर्म भरते समय इसकी फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट जो भी है मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन के तौर पे जो गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्म्स दिए हुए हैं उसको फॉलो आपको करना होगा। जनरल जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आपका जो इंडियन नेशनल 18 जो ईयर वाले कैंडिडेट है, मतलब कि 18 साल जो कंप्लीट कर लेते हैं, तो 18 साल जिसका कंप्लीट हो गया वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज अदर कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगी। एक चीज़ को सभी स्टूडेंट को ध्यान देना होगा, द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड रिमेन एक्टिव टिल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ कंप्लीट। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई फॉर्म के भरने के बाद यदि एग्ज़ाम की कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आ गई तो आपको या तो ईमेल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आपको मैसेज किया जाएगा। इसीलिए आपको ये जो है बड़े ध्यान से केयरफुली आपको भरना है। नो चेंज इन द ईमेल आईडी will be allowed once entered. All features correspondence would be sent via email. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के द्वारा ही प्राप्त होगी। एज अ रिटन टेस्ट फॉर ऑल डिसिप्लिन शैल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेज, मतलब कि सब जगह एग्ज़ाम सेम डेट पे होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई अगेंस्ट अ सिंगल डिसिप्लिन पोस्ट, मतलब एक कैंडिडेट यदि आपने बीटेक भी किया है, मानकर चलिए आपने माइनिंग से भी डिप्लोमा किया हुआ है और आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ है, तो आप एक समय में एक ही कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है
अदर किसी अलग अलग पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस PDF में दी हुई है। इस PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसे डाउनलोड करके पूरी डिटेल के साथ इसे पढ़ सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, ये थी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी HCL के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट के लिए। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी की 46 पोस्ट माइनिंग वाले कैंडिडेट के लिए, मतलब माइनिंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है डियर स्टूडेंट। ऐसे ही पल पल हमारे वीडियो को देखते रहें। पूरी जानकारी के लिए मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।